सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से उपसर्ग पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग उपसर्ग पाठ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या है। तो बच्चों, उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जो भी शब्दांश, जो भी शब्द किसी भी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों, प्र हो गया आपका उपसर्ग, हार हो गया मूल शब्द, प्रयुक्त हार इक्वल्स टू प्रहार। उसी प्रकार उप हो गया आपका उपसर्ग, कार हो गया आपका मूल शब्द, उपयुक्त कार इक्वल्स टू उपकार। आ हो गया आपका उपसर्ग, हार हो गया आपका मूल शब्द, आयुक्त हार इक्वल्स टू आहार। चौथा उदाहरण है, नीर हो गया आपका उपसर्ग, बल हो गया आपका मूल शब्द, नीर युक्त बल इक्वल्स टू निर्बल। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया उपसर्ग क्या है। अगला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग के प्रकार में हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला उपसर्ग के प्रकार में है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे उपसर्ग के प्रकार में है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उपसर्ग का प्रकार है उर्दू फारसी के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को पता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पहला उपसर्ग के प्रकार, अर्थात संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, अर्थात संस्कृत के उपसर्ग जो है, जिसे मुख्यतः तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, और साथ ही साथ ये जो उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा से ये शब्द जो है ये हिंदी में आते हैं, इसे हम लोग संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार है। अच्छा, पहला उदाहरण है संस्कृत के उपसर्ग का अधि। अधि का अर्थ होता है बच्चों ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, तो अधि युक्त कार इक्वल्स टू अधिकार। उसी प्रकार अधि युक्त पति इक्वल्स टू अधिपति। अधि हो गया आपका उपसर्ग और कार हो गया मूल शब्द, अधियुक्त कार इक्वल्स टू अधिकार। उसी प्रकार पति हो गया आपका मूल शब्द और अधि हो गया उपसर्ग, अधियुक्त पति इक्वल्स टू अधिपति। उसी प्रकार अधि हो गया आपका उपसर्ग और नायक हो गया आपका मूल शब्द, अधियुक्त नायक इक्वल्स टू अधिनायक। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं अप। अप हो गया आपका उपसर्ग, तो अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है बच्चों, तो यश हो गया आपका मूल शब्द और अप हो गया आपका उपसर्ग, अपयुक्त यश इक्वल्स टू अपयश। मान हो गया आपका मूल शब्द, अप हो गया आपका उपसर्ग, अपयुक्त मान इक्वल्स टू अपमान। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा उपसर्ग जो है संस्कृत के उपसर्ग का तीसरा उदाहरण अभी। ठीक है, अभी का अर्थ होता है सामने, चारों या पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है अभी हो गया आपका उपसर्ग, यान हो गया मूल शब्द, अभियुक्त यान इक्वल्स टू अभियान। दूसरा है अभियुक्त सेक। सेक हो गया आपका मूल शब्द, अभी हो गया आपका उपसर्ग, अभियुक्त सेक इक्वल्स टू अभिषेक। तीसरा है अभियुक्त नय। नय हो गया आपका मूल शब्द, अभी हो गया आपका उपसर्ग, अभियुक्त नय इक्वल्स टू अभिनय। चौथा उदाहरण है मुख हो गया आपका मूल शब्द, अभी हो गया आपका उपसर्ग, अभियुक्त मुख इक्वल्स टू अभिमुख। समझ में आ रहा है बच्चों? आशा किया था आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चौथा उदाहरण जो है वो हो गया आपका नी। ठीक है, उपसर्ग में, संस्कृत के उपसर्ग में नी का अर्थ होता है बच्चों निषेध, अधिकता या नीचे। तो नियुक्त वारण इक्वल्स टू निवारण। वारण हो गया मूल शब्द, नी हो गया उपसर्ग। अच्छा, दूसरा है
पात, पात हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त पात इक्वल्स टू निपात। योग हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त योग इक्वल्स टू नियोग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और निषेध का छेद हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त छेद इक्वल्स टू निषेध। अगला देखिए परा, परा हो गया आपका उपसर्ग, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जय हो गया आपका मूल शब्द, परा है आपका उपसर्ग, तो परा युक्त जय इक्वल्स टू पराजय। ठीक है, उसके बाद है आपका परा हो गया आपका उपसर्ग, भव हो गया आपका मूल शब्द, परा युक्त भव इक्वल्स टू पराभव। तीसरा है आपका मर्श हो गया आपका मूल शब्द, परा हो गया आपका उपसर्ग, परा युक्त मर्श इक्वल्स टू परामर्श। और आखिरी उदाहरण देखिए परि, परि उपसर्ग, तो ये भी संस्कृत के उपसर्ग का उदाहरण है। परि, परि का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका परि। तो परियुक्त ख्यात इक्वल्स टू प्रख्यात, परियुक्त ख्यात इक्वल्स टू प्रख्यात। ठीक है, उसके बाद है आपका बल, परियुक्त बल इक्वल्स टू प्रबल। ठीक है बच्चों, तो स्थान, ठीक है, तो स्थान हो गया आपका मूल शब्द, परि हो गया आपका उपसर्ग, परियुक्त स्थान इक्वल्स टू परिस्थान। उसी प्रकार बल हो गया आपका मूल शब्द, परि हो गया आपका उपसर्ग, परियुक्त बल इक्वल्स टू प्रबल। ठीक है, और कृति हो गया आपका बच्चों मूल शब्द, और परि हो गया आपका उपसर्ग, परियुक्त कृति इक्वल्स टू प्रकृति। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को पहला जो उपसर्ग का प्रकार है संस्कृत का उपसर्ग। अब हम लोग बच्चों दूसरा उपसर्ग का प्रकार पढ़ेंगे जो इस प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, तो हिंदी के उपसर्ग को मुख्यतः तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग मुख्यतः हिंदी शब्दों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों अब हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग अगर हम लोग ले अर्थ हो गया अभाव या निषेध। ठीक है, तो इसमें छूता हो गया आपका मूल शब्द, और अ हो गया आपका उपसर्ग, अयुक्त छूता इक्वल्स टू अछूता। दूसरा है आपका था, था हो गया आपका मूल शब्द, और अ हो गया आपका उपसर्ग, अयुक्त था इक्वल्स टू अथा। उसके बाद टल हो गया आपका मूल शब्द, और अ हो गया आपका उपसर्ग, अयुक्त टल इक्वल्स टू अटल। दूसरा उदाहरण हम लोग बच्चों देखते हैं क उपसर्ग। ठीक है, तो क का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, तो पूत हो गया आपका मूल शब्द, और क हो गया आपका उपसर्ग, क युक्त पूत इक्वल्स टू कपूत। चोट हो गया आपका मूल शब्द, और क हो गया आपका उपसर्ग, क युक्त चोट इक्वल्स टू कचोट। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं हिंदी के उपसर्ग में जो दू है, तो दू का अर्थ होता है कम या बुरा, तो दुबला। दू हो गया आपका उपसर्ग, और बला हो गया आपका मूल शब्द, दू युक्त बला इक्वल्स टू दुबला। लाड़ा हो गया आपका मूल शब्द, दू हो गया आपका उपसर्ग, दू युक्त लाड़ा इक्वल्स टू दुलारा। तीसरा है आपका दुधारू, अर्थात धारू हो गया आपका मूल शब्द, दू हो गया आपका उपसर्ग, दू युक्त धारू इक्वल्स टू दुधारू। चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं नी, नी का अर्थ होता है कमी। ठीक है बच्चों, तो इसका निगोड़ा अगर हम शब्द ले तो गोड़ा हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त गोड़ा इक्वल्स टू निगोड़ा। डर, निडर। ठीक है बच्चों, डर हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त डर इक्वल्स टू निडर। हत्ता, निहत्ता जो है, ठीक है, हत्ता हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त हत्ता इक्वल्स टू निहत्ता। निकम्मा, निकम्मा में कम्मा हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया आपका उपसर्ग, नी युक्त कम्मा इक्वल्स टू निकम्मा। पांचवा उदाहरण देखते हैं भर, भर का अर्थ होता है आपका पूरा। ठीक है, तो भरपेट शब्द अगर हम ले, पेट हो गया आपका मूल शब्द, भर हो गया उपसर्ग, भर युक्त पेट इक्वल्स टू भरपेट। भरपूर अगर शब्द ले, पूर हो गया आपका मूल शब्द, भर हो गया आपका उपसर्ग, भर युक्त पूर इक्वल्स टू भरपूर।
भरसक अगर हम ले, सक हो गया आपका मूल शब्द, भर हो गया आपका उपसर्ग, भर युक्त सर इक्वल टू भरसक। ठीक है। मार, भरमार, भरमार में मार हो गया आपका मूल शब्द, भर हो गया आपका उपसर्ग, भर युक्त मार इक्वल टू भरमार। एकदम सही बच्चों, जो आप लोग कह रहे हैं एकदम सही बात है। और आखिरी जो है वो हो गया आपका उदाहरण तद्भव उपसर्ग में, अर्थात हिंदी के उपसर्ग में, वो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। डौल हो गया आपका मूल शब्द, सु हो गया आपका उपसर्ग, सुयुक्त डौल इक्वल टू सुडौल। सुजान, सुजान शब्द में जान हो गया आपका मूल शब्द और उपसर्ग हो गया आपका सु, सुयुक्त जान इक्वल टू सुजान। सुघर में धर हो गया आपका मूल शब्द, सु हो गया उपसर्ग, सुयुक्त धर इक्वल टू सुधर। और आखिरी है सुफल। सुफल में सु आपका तो उपसर्ग है, सुयुक्त फल, फल हो गया मूल शब्द, सुयुक्त फल इक्वल टू सुफल। ठीक है बच्चों। और आखिरी जो प्रकार है वो है बच्चों उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो उर्दू फारसी के उपसर्ग को मुख्यतः हम लोग आगत उपसर्ग इसे कहा जाता है। और ये जो है मुख्यतः विदेशी उपसर्गों में इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि जो मतलब शब्द है वो इस उपसर्ग में प्रयोग होते हैं, अर्थात विदेशी भाषा के शब्दों का इसमें उर्दू फारसी के उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसे आगत उपसर्ग कहा जाता है। और इसमें विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का, अर्थात विदेशी शब्दों भाषा के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उर्दू फारसी के उपसर्ग में। ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं उदाहरण जो है वो इस प्रकार है उर्दू फारसी के उपसर्ग में। पहला है बे। बे का अर्थ होता है बिना। ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर हम लोग बेकाम शब्द अगर ले तो काम हो गया आपका मूल शब्द, बे हो गया उपसर्ग, बे युक्त काम इक्वल टू बेकाम। अच्छा, बेअसर अगर ले, असर हो गया आपका मूल शब्द, बे हो गया उपसर्ग, बे युक्त असर इक्वल टू बेसर, बेअसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, बेरहम अगर ले, रहम हो गया आपका मूल शब्द, बे हो गया आपका उपसर्ग, बे युक्त रहम इक्वल टू बेरहम। बेईमान। ठीक है बच्चों, इसमें ईमान हो गया आपका मूल शब्द, बे हो गया उपसर्ग, बे युक्त ईमान इक्वल टू बेईमान। अगर बेरहम ले, बेरहम आपका शब्द में रहम हो गया आपका मूल शब्द, बे हो गया उपसर्ग, बे युक्त रहम इक्वल टू बेरहम। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखें उर्दू फारसी के उपसर्ग में, कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। तो इसमें कम वक्त अगर पहला शब्द अगर हम लोग ले, वक्त हो गया आपका मूल शब्द, कम हो गया आपका उपसर्ग, कम युक्त वक्त इक्वल टू कम वक्त। दूसरा अगर हम उदाहरण अगर ले कमजोर। कमजोर में जोर हो गया आपका मूल शब्द, कम हो गया आपका उपसर्ग, कम युक्त जोर इक्वल टू कमजोर। कम दिमाग अगर ले, कम हो गया आपका उपसर्ग, दिमाग हो गया मूल शब्द, कम युक्त दिमाग इक्वल टू कम दिमाग। कम अकल अगर ले, कम हो गया आपका उपसर्ग, अकल हो गया आपका मूल शब्द, कम युक्त अकल इक्वल टू कम अकल। तीसरा उदाहरण अगर हम लोग देखें गैर। गैर का अर्थ होता है बच्चों के बिना। तो इसमें गैर कानूनी अगर शब्द ले, कानूनी हो गया आपका मूल शब्द, गैर हो गया आपका उपसर्ग, गैर युक्त कानूनी इक्वल टू गैर कानूनी। गैर जरूरी अगर ले, गैर हो गया आपका उपसर्ग, जरूरी हो गया आपका मूल शब्द, गैर युक्त जरूरी इक्वल टू गैर जरूरी। गैर हाजिर अगर ले, गैर हो गया आपका उपसर्ग, हाजिर हो गया आपका मूल शब्द, गैर युक्त हाजिर इक्वल टू गैर हाजिर। गैर सरकारी अगर ले, गैर हो गया आपका उपसर्ग, सरकारी हो गया मूल शब्द, गैर युक्त सरकारी इक्वल टू गैर सरकारी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग जो समझ रहे हैं एकदम सही समझ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, ना। ना हो गया, ना उपसर्ग, ना का अर्थ होता है अभाव। तो इसमें नाराज शब्द अगर ले, राज हो गया आपका मूल शब्द, ना हो गया आपका उपसर्ग, ना युक्त राज इक्वल टू नाराज। नालायक अगर ले, लायक हो गया आपका मूल शब्द, ना हो गया आपका उपसर्ग, ना युक्त लायक इक्वल टू नालायक। नामुमकिन अगर ले, ना हो गया आपका उपसर्ग, मुमकिन हो गया आपका मूल शब्द, ना युक्त मुमकिन इक्वल टू नामुमकिन। नादान शब्द अगर ले, ना हो गया आपका उपसर्ग, दान हो गया आपका मूल शब्द, ना युक्त दान इक्वल टू नादान। खुश उपसर्ग अगर हम लोग ले, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठता। तो पहला शब्द अगर हम लोग ले खुशनुमा।
खुशनुमा में नुमा हो गया आपका मूल शब्द, खुश हो गया आपका उपसर्ग, खुश युक्त नुमा इक्वल टू खुशनुमा। खुशगवार अगर ले, गवार हो गया आपका मूल शब्द, खुश हो गया आपका उपसर्ग, खुश युक्त गवार इक्वल टू खुशगवार। खुश मिजाज अगर ले, खुश हो गया आपका उपसर्ग, मिजाज हो गया आपका मूल शब्द, खुश युक्त मिजाज इक्वल टू खुश मिजाज। खुशबू अगर ले, खुश हो गया आपका उपसर्ग, बू हो गया आपका मूल शब्द, खुश युक्त बू इक्वल टू खुशबू। गुड, आप लोग ठीक समझ रहे हैं एकदम। और लास्ट जो है वो है बच्चों हम। हम हो गया आपका उपसर्ग। तो हम का अर्थ होता है बराबर। उर्दू फारसी के उपसर्ग में हम शब्द अगर ले, हम उपसर्ग, तो इसमें हम का अर्थ होता है बराबर। तो इसका शब्द अगर हम लोग बनाएं, हम उम्र, हम उम्र में उम्र हो गया मूल शब्द, हम हो गया आपका उपसर्ग, हम युक्त उम्र इक्वल टू हम उम्र। हमदर्दी अगर ले, दर्दी हो गया आपका मूल शब्द, हम हो गया आपका उपसर्ग, हम युक्त दर्दी इक्वल टू हमदर्दी। हम राज अगर ले, हम हो गया आपका उपसर्ग और राज हो गया आपका मूल शब्द, तो हम युक्त राज इक्वल टू हमराज। और हम पेशा अगर ले, हम हो गया आपका उपसर्ग, पेशा हो गया आपका मूल शब्द, हम युक्त पेशा इक्वल टू हम पेशा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग तब आज की कक्षा में हम लोग क्या जाने, उपसर्ग किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं बच्चों, पता है आप लोगों को, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। हर एक उपसर्ग को जो संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को समझाया गया, हिंदी के उपसर्ग की परिभाषा भी उदाहरण सहित आप लोगों को समझाया गया, और आखिरी जो प्रकार है उर्दू फारसी के उपसर्ग, वो भी आप लोगों को उदाहरण सहित समझाया गया। और इससे संबंधित बच्चों आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, करवाए गए, वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को दिए गए और नोट्स भी दिए गए, डेफिनेशन वगैरह परिभाषा जो है, एग्जाम्पल्स जो है, उसे आप लोग अच्छे से याद करके घर में कॉपी में बिना देख कर लिखिए। और साथ ही साथ आप लोग को लाइव क्लास में भी ये पार्ट जो है पढ़ाया गया है। तो आशा किया जाता है आप लोग इस पार्ट को भली भांति समझ गए हैं। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।